हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे इकोनॉमी के लिए ही नहीं, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए और हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब, उसके इंपॉर्टेंस। सबसे पहला एक्सपोर्ट, जैसे कि आपने टॉपिक में देखा ही होगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसको दूसरे देश में बेचना, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया का सॉफ्टवेयर, स्पाइसेस, टेक्सटाइल। नेक्स्ट कम टू इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज में जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो जब हम अपने कंट्रीज में खरीदते हैं उसको कहते हैं इंपोर्ट। जैसे कि इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट। Importance of export। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का मतलब ये होता है जब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देश में, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज जब बाहर के देश में इंपोर्ट होता है, इसका मतलब हमारे देश में फॉरेन करेंसीज आती है जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ता है। अब चलिए समझते हैं फॉरेक्स रिजर्व। अगर आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम सिंपल वर्ड में क्विकली समझाते हैं फॉरेक्स रिजर्व किसे कहते हैं। फॉरेक्स रिजर्व वो करेंसी रिजर्व होता है या फिर वो फॉरेन करेंसी और एसेट होता है जो एक देश का सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है। जैसे कि हमारे देश में इंडिया में आरबीआई। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज इंडिया में, हमारे देश में मतलब इंडिया में 600 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स है। इसका मतलब है आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व प्लस इतनी गोल्ड रिजर्व है जिससे वो इंपोर्ट कर सकती है, मतलब इंपोर्ट के लिए वो पेमेंट कर सकती है। जैसे कि अगर उसे क्रूड ऑयल खरीदना हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने हो, तो फिर वो उसी रिजर्व से, फॉरेक्स रिजर्व से वो उसका पेमेंट कर सकती है फॉर इंपोर्ट के लिए। समझ में आया? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ export. Number 2 importance of export is employment generation. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब जितना ज्यादा इंपोर्ट होता है मतलब हमारे वर्कर्स का डिमांड बढ़ता है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। नंबर 3 इज ग्लोबल रिकॉग्निशन। ग्लोबल रिकॉग्निशन, इंपोर्ट के जरिए से हमारे इंडियन ब्रांड जैसे कि टाटा, रिलायंस, वो पूरे देश में अपनी पहचान इजीली बना सकती है। नेक्स्ट कमिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज द 4th पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक, अब इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होता है उसका मतलब हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है जिससे हमारे इकोनॉमिक में डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक में ग्रोथ होता है। तो चलिए समझते हैं फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट क्या क्या हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट आती है नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नंबर 3 ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड नंबर 4 इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एक्सपोर्ट का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो भी आपने यहाँ पे देख ही लिया है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट। अब चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट के बारे में हमने समझ ही लिया है, अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंपोर्ट के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ इंपोर्ट आ जाता है रिसोर्सेस एंड रॉ मटेरियल।
resources and raw material. What is resources and raw materials in the point of importance of import? If for an example, हमारे इंडिया में एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया में गैस और ऑयल काफी नहीं है, इसीलिए वो मिडिल ईस्ट से ऑयल जो है वो इंपोर्ट करती है. नेक्स्ट कमिंग टू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ये सारे हम इंपोर्ट करके हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर्स को मॉडर्न बना सकते हैं. एंड थर्ड कमिंग टू द कंज्यूमर चॉइस. कंज्यूमर चॉइस इंपोर्ट करके, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन प्रोडक्ट्स, फॉरेन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके, फॉर एन एग्जांपल आईफोन्स हो गए, लग्जरियस कार्स हो गए, ये इंपोर्ट करके हमारा नॉर्मल कंज्यूमर जैसे कि हम आम जनता जो है फॉरेन प्रोडक्ट्स के एक्चुअली यूजेस, उसके यूटिलिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर चॉइस. नेक्स्ट कमिंग टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनरी, एडवांस रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, इसको इंपोर्ट करके हमारा इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है वो डेवलप होती है, मॉडर्न बन जाती है, इससे हो जाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सो आइए समझते हैं हम जल्दी से इंपोर्टेंस ऑफ इंपोर्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. इंपोर्टेंस ऑफ इंपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा रिसोर्सेस एंड रॉ मटेरियल. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर. थर्ड हमने पढ़ा कंज्यूमर चॉइस और फोर्थ हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अब समझते हैं कि हमने ये सब पढ़ तो लिया, इसके इंपॉर्टेंस तो हमने जान लिया कि एक्सपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, पर एक्चुअली में ये उतना ही जरूरी है अगर ये बैलेंस्ड हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले तो हमारे देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये दोनों में बैलेंस बनाए रखें. क्यों? बिकॉज अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने लगे और एक्सपोर्ट हमारे देश में कम हो जाए तो इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट हो सकता है. उसी का वाइस वर्सा, यानी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट अगर देश में कम हो जाए तो ट्रेड सरप्लस हो सकता है, जो कि हमारे देश के लिए तो बहुत ही अच्छी बात. सो अब आप में बताइएगा कि ये पूरे कॉन्सेप्ट, ये पूरा चैप्टर या फिर ये पूरा सेशन समझने के बाद आप मुझे ये समझाइए या फिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में कौन सा सेक्टर में या फिर कौन सा चीज के एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना चाहिए. कमेंट में मुझे जरूर बताइए. अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए. थैंक यू. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में.